हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ऑर्गेनिक्स का एक न्यू चैप्टर, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 12th के जितने भी चैप्टर्स हुए हैं, अभी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। केमिकल काइनेटिक्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा चैप्टर है, तो वो भी आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, पूरा एनसीईआरटी से अच्छे से एक्सप्लेन है, तो वहाँ से जाके आप वो चैप्टर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बाद अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी एनसीईआरटी को थोरोली रीड कर पाएँ और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख पाएँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहले तो इनके कैसे ये फॉर्म होते हैं, देखो इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो पढ़ते हैं इनका आईपीएसी नेमिंग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कैसे फॉर्म होता है, इनका फॉर्मेशन का, प्रिपरेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, प्रिपरेशन जब हो जाती हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। बस 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं सभी में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है एक बार आप लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनके क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन में कितने टाइप के नेमिंग या कॉमन नेमिंग जो भी होता है उसको देख रहे हैं, ठीक है। अल्कोहल्स, मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है। 3 तरीके की यहाँ पे मेनली पढ़ रहे हैं कि सिंगल ओएच ग्रुप लगा हुआ है तो मोनो अल्कोहल हो जाता है, डबल ग्रुप लगा हुआ है तो डाई, 3 ओएच ग्रुप लगे हुए हैं तो पॉलीहाइड्रिक। सबसे पहले अल्कोहल किसको कहते हैं, ये जो ओएच ग्रुप लगा होता है, फंक्शनल ग्रुप ओएच होता है ना, ऑक्सीजन एंड एच हाइड्रोजन, तो ये बनाता है आपका अल्कोहलिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो इसमें मोनोहाइड्रिक कौन सा है, जिसमें सिंगल ओएच लगा हुआ है कार्बन चेन में, इसमें दोनों कार्बन पे एक एक ओएच लगा हुआ है, इसको डाईहाइड्रिक कहना है। 3 पे लगा हुआ है ट्राईहाइड्रिक कहना है, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। अब मोनोहाइड्रिक कैसे कार्बन पे लगा हुआ है, प्राइमरी कार्बन पे लगा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन पे लगा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका फर्दर उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर sp3 बॉन्डेड कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ऐसा कार्बन जिससे सिंगली ही अगला सिंगल बॉन्डेड कार्बन अगला जुड़ा हुआ हो, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे एक ही बॉन्ड है उस कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ, तो उसे प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी प्राइमरी कंपाउंड कहते हैं ना, तो वही वो उसे कह देंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी हो जाता है, तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल कह दो। और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो टर्शरी हो जाता है, उसे टर्शरी अल्कोहल कह दो। In this class of alcohol, the OH group is attached to an sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group. They are further classified as the following: primary, secondary and tertiary alcohols। सिर्फ वही बताया गया यहाँ पे। अब आ जाओ एलाइलिक। एलाइलिक पढ़ना का मतलब है कि जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो OH से डायरेक्टली अटैच नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। In this alcohol, the OH group is attached to sp3 hybridized carbon। OH ग्रुप तो sp3 hybridized कार्बन के साथ ही अटैच होगा। अब देखो किसी को ये चीज़ ना पता हो कि sp3 sp2 क्या होता है, ऐसा कार्बन जो सिंगल बॉन्ड बनाता है बाकी कार्बन के साथ या किसी भी और जो भी एलिमेंट जुड़ा हुआ है उसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसे कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है उसे कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसे कहते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो ऐसा कार्बन, तो एलाइलिक अल्कोहल्स वो होते हैं जब OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कार्बन किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है, ये लिखा हुआ है। OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एडजेसेंट, मतलब उसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है उसके पास डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। ये कार्बन है, इससे ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैं बना के दिखाऊँ एक बार, देखो क्लियर हो जाएगा। ये कार्बन है, इससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके पास मानो ये कार्बन है, ये कार्बन जो इसके जस्ट पास में जुड़ा हुआ है, देखो जिससे ग्रुप जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके पास वाला कार्बन, एडजेसेंट वाला बीटा कार्बन जो है उसके पास डबल बॉन्ड है, तो वो एलाइलिक हो जाता है, ठीक है। अब ये इसके बेसिस पे भी प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तो जरूर डबल बॉन्ड वाला होगा, दूसरे का कंफर्म नहीं है डबल बॉन्ड है, नहीं भी हो सकता है। इसमें भी देखो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक जो कार्बन है उसका एडजेसेंट वाला उसके पास डबल बॉन्ड है। बेंजाइलिक में भी क्या है, जो OH ग्रुप है वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ी हुई है। एग्जांपल के लिए देख ले सकते हैं आप लोग, ये बेंजीन रिंग है उसमें, लेकिन अब देखो ये बेंजीन रिंग है। अब ये जो जिस कार्बन से OH अटैच्ड है उसके पास वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है, ठीक है। और यहाँ पे एक इसके पास वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है, और दूसरा जो कार्बन है इसलिए इसको सेकेंडरी
कह रहे हैं। यहाँ पे टर्सरी इसलिए कह रहे हैं ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और उसमें से एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा। एलाइलिक बेंजाइलिक को भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में कह सकते हैं। अब आ जाओ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है, तो उनको कहते हैं विनाइलिक अल्कोहल। ये हम लोगों ने हेलो एरिन्स में भी पढ़ा था, तो आप लोगों को वहाँ से भी थोड़ा आइडिया होगा कि किस बेसिस पे नेम करते हैं, ठीक है। अल्कोहल कंटेनिंग OH ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू विनाइलिक कार्बन टू एन एराइल कार्बन। उसे विनाइलिक या एराइल कहते हैं ना, जब डबल बॉन्डेड कार्बन कोई पास में जस्ट जुड़ा हो, जैसे मानो ये कार्बन है, इसके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ये OH ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाता है फिनाइलिक अल्कोहल, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली आपकी जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में तो डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेटली। अब यहीं पे डायरेक्ट इसी वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, यही तो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसको भी कह देते हैं बेंजाइलिक, ठीक है। सॉरी, इसको बेंजाइलिक नहीं कहेंगे, ये भी विनाइल अल्कोहल की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। अब ये देखो, इनको कह रहे हैं विनाइल अल्कोहल्स। इसमें देखो ये मोनोहाइड्रिक है, मतलब सिंगल कार्बन है। अब ये मोनोहाइड्रिक है, ये भी क्योंकि इस कार्बन से ये कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक की बात समझिए कि यहाँ पे एक ही OH ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे 2 OH ग्रुप है इसलिए डाइहाइड्रिक, यहाँ पे 3 OH ग्रुप अटैच्ड है इसलिए ट्राईहाइड्रिक कह रहे हैं, ठीक है। उसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी किस बेसिस पे कहते हैं, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी कहते हैं, ठीक है। ईथर्स आर आइदर, अब देखो ईथर्स की बात कर लो, ये फिनॉल्स हैं, ठीक है, इन्हें फिनॉल कह देते हैं ना। इसका नेमिंग अगर देखो, इसका जो नेम होता है कॉमन नेम वो फिनॉल होता है। जब डायरेक्ट बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसे फिनॉल कह देते हैं, ठीक है। और अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसे टॉलीन कहते हैं, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं ईथर। ईथर भी सिंपल हो सकते हैं या सिमेट्रिकल हो सकते हैं। अब इसमें देखो ईथर ग्रुप कौन सा होता है पता है आप लोगों को, कि कार्बन कार्बन यहाँ पे ये देखिए, ये जैसे ये यहाँ पे देखो, सॉरी जस्ट, जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, एक इधर कार्बन अटैच्ड है, एक इधर कार्बन, और ये कार्बन चेन है इसकी CH3, ये CH3, ठीक है, ये ईथर ग्रुप है। कीटोन ग्रुप क्या होता है ऐसे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्डेड सिंगल वो जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये अपनी कार्बन चेन बनाएगा, ये होता है कीटोन ग्रुप, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना ईथर और कीटोन में, ठीक है। अब ये देखो C2O5H, ये जो बना हुआ है ये ऐसे बनेगा, देखो मैं बना के दिखाऊँ इसको, यहाँ पे ऐसे, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, अब इसके पास दूसरा एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके H है, इधर इसके H है, ठीक है, ये 2 C हो गए तो C2, और ये 5 H हो गए C2O5, और इधर भी कार्बन है, उससे भी एक कार्बन होगा, इसके भी H जुड़े होंगे, ठीक है, तो ये C2O5 C2H5O C2H5O, ये सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ सेम कार्बन चेन लगी हुई है। एसिमेट्रिकल, एक तरफ C2H5 लगा हुआ है, एक तरफ CH3 लगा हुआ है, एक तरफ C2H5 लगा हुआ है, एक तरफ CH3 लगा हुआ है, तो ये एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब जिधर दोनों जो कार्बन की चेन है वो अलग अलग है, वो एसिमेट्रिकल, और जिधर कार्बन की चेन सेम लगी ऑक्सीजन के अराउंड तो वो हो जाते हैं सिमेट्रिकल्स, ठीक है। अब आ जाओ नॉमेनक्लेचर पे, आ जाते हैं किसके, अल्कोहल के। अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर पे आ जाओ। अल्कोहल, द कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉमन नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप एडिंग वर्ड अल्कोहल टू इट। क्या करते हैं, डायरेक्ट जो उसका कॉमन नेम होता है कंपाउंड का, उसमें अल्कोहल वर्ड ऐड कर दो तो मिथाइल अल्कोहल, जैसे CH3 ग्रुप को मेथ कहते हैं, ठीक है, और वो ग्रुप है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए इसका नाम पड़ गया मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब देख लो, या फिर जो उसका दूसरा कॉमन नेम हो गया ये। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं IUPAC नेमिंग की। इसको मत रीड करिए, मैं बताती हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट देखो, चलो अच्छा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू IUPAC, the name of alcohol is derived from the name of alkane, from which alcohol is derived by substituting E from the alkane with the suffix OL। क्या होता है, जैसे मीथेन है तो मीथेन की स्पेलिंग क्या हुई, METHANE, तो मीथेन की ई हटा के उसमें OL लगा देंगे तो वो बन जाएगा मिथेनॉल, ठीक है। बस क्या करते हैं, यही नेमिंग चेंज होती है IUPAC में। द पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय न्यूमरल्स, कहाँ पे लगा हुआ है वो नंबर के बेसिस पे बताते हैं, ठीक है। फॉर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन
इज नंबर्ड स्टार्टिंग नियरेस्ट टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर लंबी कार्बन की चेन है, ठीक है, लंबी कार्बन की चेन है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ये कार्बन है, ये OH लगा हुआ है, तो जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ना वो इधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर साइड पे OH लगा 1 2 3, ठीक है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फिर दूसरा देखो कि अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच होते हैं तो वहाँ पे डायॉल लगा देते हैं, 3 OH ग्रुप अटैच हैं तो उसे वहाँ पे ट्रायॉल लगा देंगे, ठीक है। इथेन प्रॉपर नेम पूरा रहेगा। और ये देखो ये जो कंपाउंड बना हुआ है, ये इधर भी OH लगा हुआ है, इधर भी OH लगा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे 1 2, ठीक है, 1 पे भी और 2 पे भी। चेन किसकी है, 2 कार्बन की, तो इथेन हो गया, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है तो एन लग गया था। दोनों तरफ कार्बन कार्बन लगे, OH OH ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 कार्बन पे भी 2 कार्बन पे भी क्या लगे हुए हैं, 2। डाई के लिए DI लगा दिया, ठीक है, 2 OH लगे हुए हैं। ऑल मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब थोड़े से नेम्स देख लें यहाँ पे। जैसे एक सिंगल चेन थी कार्बन की CH3, तो उसे मिथाइल अल्कोहल कह रहे हैं, कॉमन नेम। और वैसे कहते हैं मीथेन, और मीथेन में OH ग्रुप लग गया तो मीथेनॉल। 3 कार्बन की चेन किधर से काउंटिंग करेंगे, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है। तो N प्रोपाइल मतलब नॉर्मल स्ट्रेट प्रोपाइल चेन है अल्कोहल की, ये कॉमन नेम हो गया। वैसे तो प्रोपेन 1 पे ऑल लगा हुआ है, इसमें प्रोपेन 1 2 3 दोनों तरफ से काउंट करो तो सेकेंड नंबर पे ही कार्बन पे OH ग्रुप आ रहे हैं, सॉरी, सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ पे कह देंगे हम प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल तरीके से ग्रुप बना हुआ है इसलिए इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। ये नॉर्मल प्रोपाइल था, ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, ठीक है, तो ये ब्यूटेन 1 ऑल। ये सेक ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब सेकेंडरी कार्बन पे जब ग्रुप लगा होता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप तो उसे सेक ब्यूटाइल अल्कोहल कह रहे हैं, ब्यूटेन 2 ऑल। ये आइसोब्यूटाइल हो गया, आइसोब्यूटाइल स्ट्रक्चर टाइप का बना है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप को आगे लिखेंगे, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन सिंगल बॉन्डेड सभी कार्बन है तो एन लगा हुआ है, और 1 फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब ये लास्ट वाला देख लो, इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, ठीक है, क्या होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। और दूसरा इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो तीनों कार्बन पे OH लगा हुआ, 1 2 3 तीनों पे OH लगा हुआ है, तो इसकी चेन तो होगी प्रोपेन, और फिर लिखेंगे 1 2 3 तीनों पे लगा हुआ है तो इसलिए ट्राईऑल, 3 लगे हुए हैं तो ट्राईऑल, ठीक है। आई होप आपको नेमिंग समझ में आ रही होगी। फिर साइक्लिक अल्कोहल देख लो, ये साइक्लोहेक्सेन है, बस क्या करना होता है हेक्सेन ही लिखना होता है, उसके आगे साइक्लो लगा देना होता है, साइक्लोहेक्सेन और OH ग्रुप लगा हुआ है। अब ये देखो यहाँ पे जो सेकंड वाला ये 5 कार्बन की चेन है तो इसे कहेंगे साइक्लोपेंटेन, ठीक है, पेंटेन का ई हट गया और लग गया, लेकिन उसमें यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ कार्बन, सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो फिनॉल्स की नेमिंग देखो, द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल, मतलब बेंजीन रिंग पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं OH को, तो उससे क्या बनता है फिनॉल बनता है, ठीक है। बेंजीन रिंग में अगर हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो बेंजीन रिंग पे अगर एक OH ग्रुप लग जाता है तो उसके पास वाले जो होते हैं वो ऑर्थो होते हैं, और जो उसके नेक्स्ट वाला होता है वो मेटा होते हैं, और लास्ट में जो बिल्कुल अपोजिट में होता है उसे पैरा कहते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बेसिस पे नेम देख लेते हैं। OH ग्रुप फिनॉल, डायरेक्ट OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसे फिनॉल कह दिया, ठीक है। कॉमन नेम आईपीएसी नेम दोनों फिनॉल होते हैं। अब इसका देखो OH ग्रुप तो ये 1 कार्बन कंसिडर होगा, ये 2 पे मिथाइल लग गया तो इसका कॉमन नेम क्रिसरॉल हो गया, और इसका जो आईपीएसी नेम हो गया 1 2 कार्बन पे मिथाइल है, बाकी इसका नेम फिनॉल है। ये देखो 3 यहाँ पे 1 2 3 थर्ड कार्बन पे मिथाइल है, बाकी इसका नेम फिनॉल है। ये मेटा क्रिसॉल है, सॉरी, मतलब ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ था CH3 ग्रुप इसलिए इसका नाम क्रिसॉल था, O क्रिसॉल। अब ये मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है इसलिए इसका नाम M क्रिसॉल है, और ये पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका नाम P क्रिसॉल है। और जैसे ये वाली पोजीशन होती है, जैसे ये OH ग्रुप है तो ये दोनों पोजीशन ऑर्थो, और ये दोनों पोजीशन मेटा, और जिस पे ये लगा हुआ है ये पैरा। अब जैसे ये OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ था, अब मैं इसमें बताती हूँ एक बार फिर से, ये इसके पास वाली ये जो दोनों पोजीशंस हैं इनको कहेंगे ऑर्थो, ठीक है, इसलिए इसका नाम O था। फिर ये वाली होगी मेटा, और ये बिल्कुल अपोजिट वाली पैरा, इसमें जहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है उसके पास वाले कार्बन ये ऑर्थो, ये मेटा, और ये अपोजिट वाली पैरा, ठीक है, समझ में आ गया।
जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसके पास वाली बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन को ऑर्थो ऑर्थो कहते हैं, उसके नेक्स्ट कार्बन को मेटा मेटा कहते हैं, और बिल्कुल अपोजिट वाले को पैरा कहते हैं। ठीक है, अब डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स देख लो, मतलब बेंजीन रिंग पे अगर दो OH ग्रुप लगे हुए हैं तो बेंजीन 1,2 1 पे 2 पे डायॉल लगा हुआ है, इसका नाम है कैटेकॉल। ठीक है, इसका रॉडसिनॉल, ये आपको कॉमन नेम याद नहीं करने, आईपीएसी नेम याद कर लो। बेंजीन पे ये हमने 1 कंसीडर कर लो या फिर इसको 1 कंसीडर कर दो, थर्ड वाले कार्बन पे एक और OH लगा हुआ है तो बेंजीन 1,3 डायॉल, ये हाइड्रोक्विनोन है। ठीक है, और ये बेंजीन में 1,4 मतलब ये 1 2 3 4, आप इसको भी 1 कंसिडर कर सकते हो, 1 2 3 4, दोनों ही 1,4 पर डायॉल आएगा। अब इनकी आईपीएसी नेमिंग ईथर की देख लेते हैं। ईथर के में क्या लगता है, मिथॉक्सी। ये ईथर के नेम में जो ईथर जो ग्रुप होता है ये कार्बन चेन में ही आ रहा होता है ना बीच में, तो इसकी नेमिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखते हैं, ये देखो, जैसे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं CH3 CH3, ठीक है, तो इसलिए कह दिया डाई मिथाइल ईथर, ये तो हो गया कॉमन नेम। दो C2H5 है, इनको कहते हैं इथाइल, तो डाई इथाइल ईथर कह दिया। वरना क्या कंसीडर करते हैं, एक कार्बन चेन को कंसीडर करते हैं तो उसको कह देते हैं मीथेन। ठीक है, और दूसरे वाले को हम लोग कंसीडर करते हैं मिथॉक्सी। ठीक है, जिसपे OH लगा हुआ है, हमने मान लिया, चलो जैसे ये है, इसको हमने इस कार्बन चेन को कंसीडर कर लिया, ये हो गया मीथेन नेम। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन बचा और ये CH3, ये सिंगल ही कार्बन था तो मेथ ऑक्सी, ऑक्सी टर्म यूज हुआ ऑक्सीजन के लिए, मेथ यूज हुआ मीथेन के लिए। अब जैसे इसको C2H5 को कंसीडर कर लिया इथेन। ठीक है, और ये दो कार्बन था तो इसे कंसीडर करा एथॉक्सी। अब इसमें क्या करा, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसे कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये 1 2 3 तीन कार्बन की चेन थी, इसे कंसीडर करा प्रोपेन, और इसके आगे क्या बचा है CH3O, तो इसे कर लिया मिथॉक्सी। फर्स्ट कार्बन पे मिथॉक्सी लगा हुआ है और फुल चेन का नाम है प्रोपेन। आपसे पूछे जाएंगे तो आईपीएसी नेम ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेंजीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है। ठीक है, तो उसको बेंजीन नेम करेंगे, उसकी प्रॉपर नेम बेंजीन होगा। और बेंजीन पे फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है, एक कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे देखो, ऊपर वाला नहीं देखना, नीचे वाला बता रही हूँ अभी, सॉरी। इसमें यहाँ पे देखो लगा हुआ है C2H5, तो मतलब दो कार्बन की चेन का ग्रुप लगा हुआ, तो उसे कहेंगे इथॉक्सी, इथॉक्सी बेंजीन। और यहाँ पे एक कार्बन की चेन लगी इसलिए यहाँ पे मिथॉक्सी बेंजीन कहती है। ऐसे आप नेमिंग कर सकते हैं, जो कार्बन चेन बड़ी होती है, जो स्ट्रांग होती है, ठीक है, उसको फुल चेन का नेम देते हैं प्रोपेन बेंजीन या हेप्टेन प्रोपेन, और जो छोटे कम कार्बन की चेन होती है उसको ऑक्सी के साथ यूज कर लेते हैं। ओके, ये वाला देख लो, ये वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन की साइक्लिक चेन है, साइक्लिक रिंग है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन पे सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट कार्बन पे। ठीक है, अब देखो ये जो इथॉक्सी ग्रुप होता है, जो भी मतलब ये ईथर ग्रुप होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट कार्बन पे कंसिडर ना करके हम लोग इधर से काउंट करेंगे चेन को, क्योंकि उस पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, इसको 1 देंगे, इसको 2 नेमिंग देंगे। ठीक है, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे तो हम कहेंगे 1,1 पे डाई मिथाइल, दो मिथाइल, और नेम है इसका साइक्लोहेक्सेन। और 2 पे लगा हुआ है इथॉक्सी, इथॉक्सी का मतलब इथेन, मतलब दो कार्बन की चेन है और साथ में ऑक्सीजन, तो इथॉक्सी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे दो ईथर लगे हुए हैं, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, दो ईथर लगे हुए हैं तो चेन तो हम मानेंगे इसको C2H4 को, ये दो कार्बन की चेन है तो इसलिए इसका नेम दिया हमने इथेन। दोनों इथेन पे 1 पे भी और 2 पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, डाई मिथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों ही मीथेन के साथ ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो इसलिए 1,2 पे डाई मिथॉक्सी इथेन। आई होप आपको इन सब की नेमिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। जितने भी नेमिंग है इसको एक बार एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और बताएगी, मैं बता देती हूँ। ये आर ग्रुप कहते हैं, जब हम OR लिखते हैं ना कहीं पे, तो OR का मतलब होता है कि कार्बन की कितनी भी लंबी चेन यहाँ पे लग सकती है, स्ट्रेट चेन। लेकिन AR लिखते हैं, AR का मतलब होता है यहाँ पे एराइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब साइक्लिक ग्रुप लगा हुआ है। कभी कभी चेन ना लिख के एज एन एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं मीथेन ईथेन, कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप होगा और यहाँ पे स्ट्रेट चेन होगी। ठीक है, बस इसका ये समझना था AR का और R का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल्स ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स देख लेंगे, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों की कल प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी अल्कोहल की। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए
और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपना एनसीईआरटी के थ्रू ऑर्गेनिक अच्छे से रिवाइज कर लें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।